बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिसर्चर स्कॉलर टिची डेविड पीएचडी हैं साइकोलॉजी के अंदर। उनका एक बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत आर्टिकल है। इस आर्टिकल का कैप्शन है 7 टिप्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्गर कनेक्शन। लोगों से हमारे जो ताल्लुकात होते हैं उसके बारे में ये कहते हैं कि 7 टिप्स हैं कि जिसकी वजह से हम एक मज़बूत ताल्लुक़ बना सकते हैं, जो हमारे ताल्लुकात को मज़बूत करने में बड़ी मज़बूती फ़राहम करते हैं। वो 7 टिप्स मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात वो ये कहते हैं कि यूज़ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग को इस्तेमाल करें। ये एक्टिव लिसनिंग क्या है? लिसनिंग तो हुआ ना, बात सुनना। एक्टिव लिसनिंग क्या है? एक तो पूरी तवज्जो और रिस्पेक्टफुली किसी बंदे की बात सुने। कोई बात समझ ना आए तो उससे समझने की कहीं पे कि मुझे ये बात यहाँ पे थोड़ा सा प्लीज़ क्लियर कर दें, ताकि उनको इस बात का एहसास हो कि उनकी जो बात है वो आपके लिए, आप उसे बड़ी अहमियत देते हैं, आप उसे बेपनाह अहमियत देते हैं। और ये बात हमने सुपरफिशियली नहीं करनी बल्कि जेन्युइनली करनी है, फ्रॉम द वेरी डेप्थ ऑफ आवर हार्ट, अखलास से। ऐसा नहीं कि हम उनको तो ये तासुर दे रहे हैं कि मैं बड़ा आपकी बात को बड़ी तवज्जो से सुन रहा हूँ, लेकिन हकीकत में ना हो। यकीन कीजिएगा, एक आप महफ़िल में बैठे हुए हैं ना, और एक बंदा बात कर रहा है कि जिससे आपका कोई तारुफ नहीं है, और उसके पुराने दोस्त उसकी बात को एक्टिव लिसनिंग या पूरी तवज्जो से नहीं सुन रहे हैं, आप पूरी तवज्जो से बड़ी रिस्पेक्टफुली सुन रहे हैं, और वो जब भी बोलता है तो आप उसकी बात तवज्जो से सुनते हैं। दर हकीकत उसके दिल में आपने जगह बना ली है और इससे बन जाएगी। ये पहली बात है, यूज़ एक्टिव लिसनिंग। दूसरी बात वो ये कहते हैं कल्टीवेट एम्पैथी। कल्टीवेट एम्पैथी, ये एम्पैथी क्या है? एम्पैथी है कि आप दूसरे की जगह पे खड़े होकर जब सूरत हाल को देखेंगे, फिर वो बंदा आपको इतना गलत नज़र नहीं आएगा। मसलन एक बंदे को की तालीम व तरबियत ही नहीं हुई, अगर उससे कोई गलती हुई है, आप सोचें कि यार मैं अगर उसकी जगह पे होती तो, और मेरी तरह तालीम व तरबियत ना होती तो मैंने भी नहीं करना था। और इसी तरह बेशुमार बातें हैं, इसी तरह की बेशुमार बातें हैं। कल्टीवेट एम्पैथी, आप दूसरे को उसकी जगह पे खड़े होके सूरत हाल का आप जायज़ा लें। बहुत मुमकिन है आप वही कुछ कर रहे होते जो वो बंदा कर रहा है। अब जब बंदे आपके जहन में ये बात आ गई कि मैं उसकी जगह होता तो वही कर रहा होता, तो अब आप उसको ज़रा डिफरेंटली लेंगे। अब आप उसको फटाफट मुजरिम नहीं बना देंगे। तीसरी बात वो कहते हैं, टिची डेविड पीएचडी ये कहते हैं, बी ऑनेस्ट। सच पूछे, ऑनेस्टी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक इंसान की जो साख बनती है, मकाम बनता है, यानी आपके जो दोस्त आप उनको जानते हैं, फ़लाँ बंदा बददयानत है, फ़लाँ बंदा दयानतदार है। तो दयानतदार बंदे के लिए यकीनन आपके दिल में एक नरम गोशा कि यार ये बंदा बददयानत नहीं है। और बददयानत आदमी की मुंह पे चाहे आप किसी गरज वजह से चापलूसी कर लें, लेकिन अंदर में आप उस पर ट्रस्ट, बददयानत बंदे पे कौन ट्रस्ट करता है? बी ऑनेस्ट, तीसरी बात, तीसरी टिप है। चौथी है यूज़ एमोशन रेगुलेशन। ये क्या आता है जी? मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे। देखिए, हमारे अंदर गुस्सा भी आता है, हम अचानक किसी के लिए बहुत हमदर्दी भी पैदा कर लेते हैं, पैदा हो जाती है। गुस्सा भी आता है, जेलसी भी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं।
اب ہمارا کام ہوتا ہے ان کو کنٹرول کرنا اور ان کو ایک سیف آؤٹ لیٹ دینا. غصہ بھی ہے تو اس کو پہلے تو کنٹرول کرے نا، پھر اس کا ایک جو اس کی نکاسی ہے میں ذرا محفوظ طریقے سے اس کا بندوبست کریں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے باقی جو ہمارے جذبات ہیں، انسان کے اندر جذبات ہوتے ہیں اور جذبات بعض اوقات بھڑک اٹھتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. یہ چوتھی ہے یوز ایموشن ریگولیشن. ٹھیک ہے جی. پانچویں بات وہ کہتے ہیں، ٹیچی ڈیوڈ پی ایچ ڈی کہتے ہیں، پے اٹینشن ٹو نان وربل کیوز. ایک وربل کیوز ہے، ایک نان وربل کیوز ہے. یہاں پہ وہ نان وربل کیوز میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے. یعنی یہ دراصل باڈی لینگویج ہوتی ہے. کچھ چیزیں انسان کی زبان پہ نہیں آ رہی ہوتی ہیں، لا نہیں پا رہا ہوتا، لانا نہیں چاہتا، لیکن اس بندے کو سمجھیں، جو چیز وہ نہیں کہہ پا رہا اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے لیے ظاہر ہے تھوڑی عقل کی ضرورت ہے اور تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے. چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں، ٹیچی ڈیوڈ پی ایچ ڈی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں، شیئر یور سٹوریز. جہاں پہ آپ اپنے کنیکشن کو، تعلق کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں، مضبوط تعلق جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ آپ کچھ اپنی جو آپ ہر بندے سے اپنی سٹوری نہیں شیئر کر سکتے، اپنی ذاتی باتیں کچھ وہ ان سے پھر ذرا شیئر کرنی ہوتی ہیں اور ان کو اس بات کا احساس ہو کہ دس پرسن ٹیکس می ڈفرینٹلی، یہ بندہ مجھے ڈفرینٹلی لے رہا ہے. ساتویں اور آخری بات وہ یہ کہتے ہیں، ٹرائی لونگ، کیئرنگ، کائنڈنیس. ٹھیک ہے جی. اور یہ وہ چیز ہے میڈیٹیشن. یہ تھوڑا سا ہمیں ایک جو لو ہے، کیئر ہے، رحم دلی، کائنڈ ہارٹیڈنس ہے، میڈیٹیشن بھی انہوں نے شامل کیا ہوا. تو یہ ہم نے ان کی طرف توجہ دینی. یہ وہ 7 باتیں ہیں. ٹیچی ڈیوڈ پی ایچ ڈی کہتے ہیں 7 ٹپس ٹو بلڈ اسٹرانگر کنیکشنز. یوز ایکٹیو لسننگ، کلٹیویٹ ایمپیتھی، بی آنیسٹ. ٹھیک ہے جی. یوز ایموشنز ریگولیشن، پے اٹینشن ٹو نان وربل کیوز، شیئر یور اسٹوریز، ٹرائی لونگ کائنڈنس. تھینک یو جی. اللہ حافظ.